अन्यथा की स्थिति में हमारा समाज अगर आंदोलन पे उतरा तो सरकार के लिए, सबके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को अंतिम छांव, अंतिम पड़ाव अधिवक्ता ही देता दिलाता है। अधिवक्ता समाज को बाधित करना, इसका मतलब यह है कि आप न्याय प्रणाली में बाधा कर रहे हैं। पुलिस जब अधिवक्ता के कार्य में हस्तक्षेप करती है और अधिवक्ता पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो न्यायालय में करते हैं, बाहर नहीं करते। आप सभी का स्वागत है प्रयागराज टॉक टाउन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जैसा कि आप लोग इस समय जो देश में बहुत चर्चित मामला है वाराणसी में वकीलों और पुलिस के बीच में जो आपसी मतभेद हुआ है उसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आइए हम लोग हाई कोर्ट के वकीलों से मिलकर जानते हैं कि उनका इस पर क्या विचार है और क्या होना चाहिए। चलिए, तो जैसा कि सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम सूर्य प्रकाश पाठक है। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और जो वर्तमान प्रकरण चल रहा है ये बनारस की जो घटना है, इस घटना में मेरा केवल यही कहना है कि अधिवक्ता सदैव दूसरे की लड़ाई लड़ा है। पीड़ित व्यक्ति को अंतिम छांव, अंतिम पड़ाव अधिवक्ता ही देता दिलाता है। पुलिस पे हमेशा अंकुश लगाने का काम, पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस की निरंकुशता पे हमेशा अंकुश लगाने का कार्य अधिवक्ता समाज का रहा है। अधिवक्ता समाज को बाधित करना, इसका मतलब यह है कि आप न्याय प्रणाली में बाधा कर रहे हैं। हम न्याय प्रणाली भारत के संविधान के संवैधानिक ढांचे का एक रूप है, एक पिलर है। हमको बाधित ना करिए, हम बाधित होने वाले में से नहीं हैं। पुलिस का काम अपना है, हमारा काम अपना है। पुलिस जब अधिवक्ता के कार्य में हस्तक्षेप करती है और अधिवक्ता पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो न्यायालय में करते हैं, बाहर नहीं करते। हमको कोई ऐसी गतिविधियों से हम लोगों, हमारे समाज को, अधिवक्ता समाज को न जोड़ा जाए। अन्यथा की स्थिति में हमारा समाज अगर आंदोलन पे उतरा तो सरकार के लिए, सबके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी घटना बनारस में हुई है उसको समय से संज्ञान नहीं लिया गया पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। पुलिस ने जब अधिवक्ता की पिटाई की, बर्बर पिटाई की, तो कहाँ था पुलिस डिपार्टमेंट? सोचना चाहिए ना। उनके मन में दूसरी भावना है। भावना बदलेंगे तो समाज बदलेगा, कार्रवाई बदलेगी, नियम बदलेंगे, दृष्टि भी बदलेगी। इसलिए दृष्टि को सही करें। अधिवक्ता समाज का आईना है, समाज को एक रूप देता है, एक न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ाता है, न्याय का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए अधिवक्ता समाज से कभी टकराने की कुछ चेष्टा न करें। अन्यथा की स्थिति में अधिवक्ता समाज सबल है, अपना निर्णय, अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। और मैं पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि आप अपने अंदर के भावों को बदलें। और आप भी जब फंसते हैं तो किसके पास आते हैं? जब भी आपके खिलाफ कार्रवाई होती है तो सदैव आप अधिवक्ता के पास आते हैं। अधिवक्ता ही आपको शरण देता है, आप न्याय दिलाता है। आपके मन में कैसे आ गया कि आप अधिवक्ता से सुपीरियर हैं? हो ही नहीं सकते आप एक नियम कायदा कानून बंधे हैं। और जब भी आप उस नियम कायदा कानून से पीड़ित होते हैं तो नियम कायदा कानून के जानकार अधिवक्ता के पास ही आते हैं। इसलिए हमारा यही निवेदन है, सबसे एक अपील है कि अपनी अपनी भावनाओं को सीमित रखें और अच्छा सोचें और समाज में विद्रोह को न फैलाएं। धन्यवाद। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जो बनारस में घटना हुई अधिवक्ता और पुलिस के बीच, उसमें पुलिस दोषी है। पुलिस हमेशा अधिवक्ता के विरोध में रही है। अधिवक्ता हमेशा समाज के हित में कार्य करता है, लेकिन पुलिस निरंकुश रही है। निरंकुश होने के कारण ही ये घटना हुई है। और उसमें बनारस के अधिवक्ताओं द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया गया, न उसमें कोई अधिवक्ता दोषी है, उसमें बनारस की पुलिस ही दोषी है। बस इतना हमारा कहना है।